हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके कहानी से संबंधित रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी अलग अलग किताबों में कुछ प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए हुए होते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन कहानी के लेखक रहे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी एक अन्य प्रमुख कहानी है ताई। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की एक अन्य प्रमुख कहानी है कौन सी? ताई। इसके अलावा बंग महिला, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है, जिनका एक अन्य नाम भी है राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का एक अन्य नाम है राजेंद्र बाला घोष। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो मुंशी प्रेमचंद ने। अगर हम बंग महिला की किसी प्रसिद्ध या फिर प्रथम कहानी की बात करें तो दुलाई वाली। बंग महिला की प्रथम कहानी रही दुलाई वाली। इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे, इससे संबंधित एक प्रश्न भी लिया है मैंने। बंग महिला की प्रथम कहानी रही दुलाई वाली। अगला प्रश्न देखेंगे, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? मलबे का मालिक नामक कहानी के रचयिता रहते हैं मोहन राकेश। इस कहानी का कथ्य क्या रहा, अर्थात यह कहानी किस पर आधारित रही? तो भारत पाक विभाजन पर आधारित यह कहानी रही। मलबे का मालिक। मोहन राकेश द्वारा रचित कुछ अन्य कहानियों की बात करें तो एक और ज़िंदगी, ठीक है, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, इसके अलावा इंसान के खंडहर, नए बादल इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आदमी का बच्चा नामक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बग्गा साहब। आदमी का बच्चा नामक कहानी के रचयिता कौन रहे? तो रहे ये यशपाल। आदमी का बच्चा नामक कहानी के रचयिता रहे यशपाल। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन रहे? तो बग्गा साहब। मिस्टर सामनाथ की अगर हम बात करें तो ये भीष्म साहनी की प्रमुख कहानी चीफ की दावत, भीष्म साहनी की प्रमुख कहानी चीफ की दावत नामक रचना के प्रमुख पात्र रहे मिस्टर शामनाथ। आगे देखेंगे, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप नामक कहानी से संबंधित यह संवाद है। आकाशदीप कहानी का यह संवाद है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की कुछ अन्य कहानियों की बात करें तो ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल इत्यादि कहानियाँ किनके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। दुलाई वाली कहानी अभी बताया बंग महिला द्वारा रचित है। लाल पान की बेगम रेणु अर्थात फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित यह कहानी है, ठीक है। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति यहाँ पे बिल्कुल सही हो तो ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई शब्द छोटा हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अंधेर है दस्यु फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो यह पंक्ति प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप नामक कहानी से है। आकाशदीप नामक कहानी से है यह पंक्ति। इसके अलावा हम प्रसाद की कुछ अन्य कहानियों की बात करें तो गुंडा, सालवती, इसके अलावा स्वर्ग के खंडहर में, ममता, छोटा जादूगर, विराम चिन्ह इत्यादि, ठीक है। गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में, ममता, छोटा जादूगर, विराम चिन्ह इत्यादि ये कहानियाँ किनके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है, मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मुखौटा ममता कालिया द्वारा रचित कहानी संग्रह है।
ममता कालिया की कुछ अन्य कहानियों की बात करें तो छुटकारा, छुटकारा, ठीक है। इसके अलावा एक अदद औरत, एक अदद औरत, एक अदद औरत। इसके अलावा प्रतिदिन, सीट नंबर 6, प्रतिदिन, एक कहा मैंने आपका प्रतिदिन, ठीक है। और सीट नंबर 6, सीट नंबर 6, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? छतरी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कुछ अन्य कहानियों की बात करें तो सलाम, घुसपैठिए, सलाम, घुसपैठिए, ये आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि के कुछ अन्य कहानी संग्रह है, ठीक है। घुसपैठिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार। अपाहिज, दिवा स्वप्न किनकी रचना है ये आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अपाहिज किनकी रचना है? तो गोविंद मिश्र द्वारा रचित ये कहानी है। अपाहिज गोविंद मिश्र द्वारा रचित यह कहानी है। नमक का कैदी नरेंद्र कोहली, नमक का कैदी किनके द्वारा रचित रचना है? तो नरेंद्र कोहली की यह रचना है, ठीक है। नरेंद्र कोहली की रचना है नमक का कैदी। दिवा स्वप्न के रचयिता का नाम आप बताइए। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से है महीप सिंह। सचेतन कहानी का प्रवर्तक है महीप सिंह। कहानी के प्रवर्तक रहते हैं गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। कहानी के प्रवर्तक कौन रहे? गंगा प्रसाद विमल, ठीक है। गंगा प्रसाद विमल रहे कहानी के प्रवर्तक। सहज कहानी के प्रवर्तक रहते हैं अमृत राय। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन रहे? अमृत राय। सहज कहानी के प्रवर्तक रहे अमृत राय। कमलेश्वर रहते हैं समांतर कहानी के प्रवर्तक। कमलेश्वर रहते हैं समांतर कहानी के प्रवर्तक, ठीक है। महीप सिंह रहे सचेतन कहानी के प्रवर्तक। गंगा प्रसाद विमल रहे कहानी के प्रवर्तक। कमलेश्वर रहे समांतर कहानी के प्रवर्तक तथा अमृत राय रहे सहज कहानी के प्रवर्तक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो सुजान भगत प्रसाद द्वारा रचित कहानी नहीं है, यह प्रेमचंद की कहानी है। प्रसाद द्वारा रचित कहानी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो सुजान भगत, यह प्रेमचंद की कहानी है, ठीक है। प्रसाद की अगर हम प्रसाद की कहानियों की बात करें तो यहाँ पर जो ममता, सालवती, छाया, ये सभी किनकी कहानियाँ हैं? तो प्रसाद की ही कहानियाँ हैं। आगे देखेंगे, सृजन के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह का हमें नाम बताना है, तो वह है बिखरे मोती। सृजन के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह का नाम है बिखरे मोती। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1904। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? इनमें से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, ये कहानी के संदर्भ में असंगत है, अर्थात कहानी के संबंध में इसे हम सही नहीं मान सकते। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा कहना उचित नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है? तो पत्थर गली उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है, यह नासिरा शर्मा द्वारा रचित कहानी है। पत्थर गली नासिरा शर्मा द्वारा रचित कहानी है। बाकी सभी जो यहाँ पे है, तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, ये सभी उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। इसके अलावा दत्तात्रेय का दुख, ये सभी आपके उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानियाँ हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? इनमें से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? तो मलबे का मालिक के रचयिता रहे मोहन राकेश।
खोई हुई दिशाएं के रचयिता रहते हैं कमलेश्वर। खोई हुई दिशाएं के रचयिता रहे कमलेश्वर। जिंदगी और जोक के रचयिता रहते हैं अमरकांत। जिंदगी और जोक के रचयिता रहे अमरकांत। जहाँ लक्ष्मी कैद है के रचयिता रहे राजेंद्र यादव। जहाँ लक्ष्मी कैद है के रचयिता रहे राजेंद्र यादव। ठीक है, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। यहाँ पे ये आपके एक आर की मात्रा है। आगे देखेंगे, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? गदल कहानी के रचनाकार रहे रांगे राघव। गदल कहानी के रचयिता रहे रांगे राघव। आगे देखेंगे, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? जंक्शन कहानी के लेखक रहे मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। जंक्शन कहानी के रचयिता रहे गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कुछ अन्य कहानी संग्रह है काठ का सपना, इसके अलावा सतह से उठता आदमी इत्यादि। काठ का सपना, इसके अलावा सतह से उठता हुआ आदमी, ये आपके सतह से उठता आदमी, ठीक है, सतह से उठता आदमी, ये गजानन माधव मुक्तिबोध के अन्य कहानी संग्रह है। आगे है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन रहे? त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार रहे मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार रहे। मन्नू भंडारी की कुछ अन्य कहानी संग्रह है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर इत्यादि। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर इत्यादि, ये सभी मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी संग्रह है। जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? तो उषा प्रियमवदा का यह कहानी संकलन है जिंदगी और गुलाब के फूल। इनके अन्य कहानी संकलन है, उषा प्रियमवदा के कुछ अन्य कहानी संकलन है फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ इत्यादि। फिर बसंत आया, ठीक है, फिर बसंत आया, इसके अलावा एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ इत्यादि। एक कोई दूसरा। एक और की बात करें अगर हम कहानी संग्रह की, तो कितना बड़ा झूठ। रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता रही ग्रामीण जीवन की स्वतंत्रता, ग्रामीण जीवन की सरसता। ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों की एक प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार या फिर आंचलिक कथाकार रहे। फणीश्वरनाथ रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग को देखा जा सकता है। इसके अलावा ये एक ही ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु एक ही ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते थे। रेणु की कुछ प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, ठीक है। कितनी कहानियाँ पहली बोली मैंने? ठुमरी, दूसरी आदिम रात्रि की महक, तीसरी अग्निखोर, चौथा कहा मैंने एक श्रावणी दोपहर की धूप, पांचवा अच्छे आदमी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? तो प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। पंच परमेश्वर के कुछ प्रमुख पात्र है अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, ठीक है। क्या कहा मैंने? जुम्मन शेख। इसके पहले कहा था अलगू चौधरी, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र, ठीक है। अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र पंच परमेश्वर के पात्र रहे। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो तावान जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि यह प्रेमचंद की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है तावान। बाकी सभी यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की कहानी है। निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? इन कहानीकारों में किनकी कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है? तो भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में, भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है। भगवती चरण वर्मा की कुछ अन्य कहानियाँ हैं दो बांके, ठीक है। क्या कहा मैंने? दो बांके,
दो बांके, इसके अलावा मुग़लों ने सल्तनत बख्श दी है। पहला दो बांके, दूसरा मुग़लों ने सल्तनत बख्श दी, तीसरा मोर्चाबंदी। ये कुछ अन्य कहानियाँ रहीं भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन रहे? तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे 11 वर्ष का समय नामक कहानी के लेखक। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना। पत्ते ही पत्ते किस विधा की रचना है? पत्ते ही पत्ते नामक यह कहानी विधा की रचना है। ठीक है, कहानी विधा की रचना है। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो वर्षा सहस्त्रबुद्धे। इसके रचयिता रहे वर्षा सहस्त्र बुद्धे। ठीक है, पत्ते ही पत्ते नामक कहानी के रचयिता रहे वर्षा सहस्त्रबुद्धे। यह कहानी मौज मस्ती का खेल खेलते बच्चे और उनकी दीदी की है। ठीक है, यह कहानी मौज मस्ती का खेल खेलते बच्चे और उनकी दीदी की है। आगे देखेंगे। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक पेड़ की याद, यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर पेड़ की याद लिखा है और ऐसे मैंने चेक किया तो देखा एक पेड़ की याद है। एक पेड़ की याद नामक रचना के लिए शेखर जोशी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, शेखर जोशी की कुछ अन्य कहानियाँ हैं। नारंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सागो, दाजियो, कोसी का घटवार इत्यादि। ठीक है, नारंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सागो, दाजियो। ठीक है, दाजियो मैं लिख कर दिखा देती हूँ, दाजियो। इसके अलावा कोसी का घटवार इत्यादि, ये सभी किनकी कहानियाँ हैं? तो शेखर जोशी की कहानियाँ हैं। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।